प्यारे छात्रों, आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय में विद्युत के भाग 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर में विभवांतर क्या होता है, धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में बता दिया था। ओम का नियम भी बता दिया था, V=IR। और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं मैं बताया था कि प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है। एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी एरिया बढ़ेगी, तार मोटा होगा तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। ताप के समानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ज़्यादा तार हीट हो जाएगा तो उसमें धारा प्रवाह की दर कम हो जाती है। और मटेरियल पर डिपेंड करता है, कुछ गुड कंडक्टर तो कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। फार्मूला भी बताया था कंबाइन करके, R=ρ×L/A, जहाँ रो को बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध या तार का प्रतिरोधकता कहा जाता है। यही ट्रांसफ़र करेंगे बाकी चीज़ों को, ट्रांसफ़र करते ρ=R×A/L। A को 1 ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, L को 1 मीटर लेंगे तो R जो है रो के बराबर हो जाएगा। तो रो की परिभाषा से परीक्षा में पूछी जाती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोधकता क्या होती है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध को कहा जाता है, या रेसिस्टिविटी इसको कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, यानी इसी में एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ जो है 1 मीटर हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध जो है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। इसका मात्रक R का मात्रक ओम होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक भी पूछता है एग्जाम में, तो इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस तरह का पदार्थ है, किस चीज़ का बना हुआ है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n की वैल्यू बढ़ेगी, अगर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होगा। यदि चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। ताप पर निर्भर करता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी विशिष्ट प्रतिरोध इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू श्रांति काल। ये ताप बढ़ने से श्रांति काल घट जाता है और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन, अब जो रेसिस्टेंस होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, उनको कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के 3 नियम होते हैं। एक श्रेणी क्रम में संयोजन होता है और एक समांतर क्रम में संयोजन होता है। श्रेणी क्रम से तार को जोड़ते जाते हैं, तार को यहाँ पर जोड़ें श्रेणी क्रम में। एक तार है, मैं जो बताया कि अगर तार जितना ही लंबा लेंगे, जितना ही जोड़ते जोड़ते बड़ा करेंगे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये प्रतिरोध R1 है, या R2 है, या R3 है। सभी प्रतिरोधों में अगर यहाँ बैटरी से इसको जोड़ दे रहे हैं तो धन से ऋण सिरा की तरफ करंट की वैल्यू बढ़ती है, तो सभी में करंट तो सेम जाएगी, लेकिन विद्युत विभवांतर हर जगह अलग अलग होगा। R1 में V1 होगा, R2 वाले में V2 होगा, R3 वाले में V3 होगा। अब ओम के नियम से हम लोग, ओम का नियम होता है V=IR, तो V1 की वैल्यू हो जाएगा IR1, V2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो IR2 हो जाएगी, V3 की वैल्यू IR3 हो जाएगा। और जो ये बैटरी होता है इसका कुल प्रतिरोध, तो इसका कुल विभवांतर तो फिक्स होता है, या कितना इसका वोल्टेज है V सभी V1 V2 V3 के बराबर हो जाएगा। तो V=V1 + V2 + V3 हो जाएगा। तो V की जगह पर IR कर देंगे, V1 की जगह पर IR1 हो जाएगा, V2 की जगह पर IR2 हो जाएगा, V3 की जगह पर IR3 हो जाएगा। I यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। I से I दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी R=R1 + R2 + R3।
तो ये श्रेणी क्रम में अगर तार को जोड़ रहे हैं तो उसका कुल प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोधों के सम के बराबर होता है। उसको जोड़ देंगे उसके बराबर होता है। अगला जो हमारा संयोजन होगा समांतर क्रम में, यानी श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा समान बहती है, यानी आवेश का मान हर जगह समान होता है, लेकिन विद्युत विभवांतर हर जगह अलग अलग होता है। तो वही विद्युत विभवांतर को निकाल कर पूरे विभवांतर को जोड़ दिए तो पूरा तुल्य प्रतिरोध आ गया है। इसी तरह अगले लेक्चर में मैं समांतर क्रम में संयोजन के बारे में पढ़ाऊँगा। इसके बाद विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रही तो उसमें ऊर्जा का व्यय कैसे होता है, इसको इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। पढ़िए। धन्यवाद।